अस्सलामुअलैकुम। किचन विद शाहीन आंटी में मैं आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। बारिश का मौसम है और ऐसे मौसम में अगर आपको गर्मा गर्म छोले भटूरे मिल जाए तो खाने का मज़ा दुबाला हो जाएगा। आज मैं अपने किचन में छोले भटूरे बना रही हूँ। बहुत ही मज़े के ये बनते हैं और ये बिल्कुल फूले फूले भटूरे तैयार होंगे। तो सबसे पहले हम भटूरों के लिए आटा गूंद लेते हैं। ये मेरे पास 500 ग्राम यानी कि आधा किलो मैदा है। 500 ग्राम मैदे में मैं 100 ग्राम यानी कि आधा कप सूजी शामिल कर रही हूँ। ये रेशो आपने याद रखना है कि 500 ग्राम मैदे में आपने 100 ग्राम सूजी डालनी है। 1 चाय का चम्मच मैं नमक शामिल कर देती हूँ। 1 चाय का चम्मच मैं चीनी शामिल कर रही हूँ। आप चीनी का पाउडर बनाकर भी डाल सकते हैं। 4 खाने के चम्मच हम इसके अंदर तेल शामिल कर देते हैं। हमारे भटूरे जो हैं बहुत फूले-फूले और जालीदार बनेंगे। ये मेरे पास आधा कप यानी कि 100 ग्राम ही दही है। दही आपका रूम टेम्परेचर पर होना चाहिए। बहुत ज़्यादा खट्टा या मीठे दही का इस्तेमाल नहीं कीजिएगा। ये जो नॉर्मल दही है, क्वार्टर टी स्पून मैं इसके अंदर मीठा सोडा शामिल कर रही हूँ। इसे खाने का सोडा भी कहते हैं। अब तमाम चीज़ों को हमने हाथों की मदद से पहले यकजान कर लेना है। अभी आपने इसके अंदर पानी नहीं डालना है। पहले आप इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें, उसके बाद हम पानी डालकर इसका आटा गूँध देंगे। तमाम चीज़ों को मैंने बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब मैं इसके अंदर थोड़ा-थोड़ा पानी शामिल करती जाऊँगी और इसको अच्छी तरह से मिक्स करती जाऊँगी। हमें इसकी जो है एक सेमी सॉफ्ट डो बनानी है, यानी कि ऐसा आटा गूँथना है जो ना ज़्यादा सख्त होना चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा नरम होना चाहिए। तो आपने पानी एकदम नहीं डालना है। आटा मैंने गूँध लिया है जिस तरह नॉर्मल आटा गूँधा जाता है, ना ये ज़्यादा सख्त है और ना ही ज़्यादा नरम है। इसकी ऊपरी सतह पर मैं थोड़ा-सा तेल लगा रही हूँ ताकि ऊपरी सतह जो है बिल्कुल खुश्क ना हो। अभी गर्मी का मौसम है तो मैं इसे किचन काउंटर पर ही 1 घंटे के लिए छोड़ देती हूँ। अगर सर्दी का मौसम हो तो आपने किचन काउंटर पर इसे कम से कम 3 घंटे के लिए छोड़ना है। मसालेदार छोले बनाने के लिए ये मैंने 250 ग्राम यानी कि 1 पाव सफ़ेद छोले लिए हैं। इन्हें अच्छी तरह से साफ़ करने के बाद मैंने इसे रात भर के लिए भिगो दिया था। क्वार्टर टी स्पून मैंने इसके अंदर मीठा सोडा भी शामिल किया था। आपने इसे कम से कम 8 घंटे लाज़मी भिगोना है। अब मैं इसका ये पानी फेंक दूँगी और खुले पानी से इसे हमने अच्छी तरह से धो लेना है। चनों को मैंने खुले पानी से 2-3 दफ़ा धोने के बाद पतीली में डाल दिया है। अब हम इसके अंदर इतना पानी शामिल करेंगे कि चने हमारे अच्छी तरह से डूब जाए। अब मैं पानी में उबाल आने का इंतज़ार करूँगी। पानी में उबाल आ गया है, इसके ऊपर जो झाग आए हैं, ये झाग मैं तकरीबन तमाम निकाल लेती हूँ। ये झाग हमारी सेहत के लिए अच्छे नहीं होते और ये जायका भी ख़राब करते हैं, तो आप इस झाग को लाज़मी निकाल लिया करें। छोलों के तकरीबन तमाम झाग मैंने निकाल दिए हैं। छोलों को खुशबूदार बनाने के लिए मैंने इसमें एक तेज़ पत्ता शामिल किया है, एक छोटा दालचीनी का टुकड़ा डाल दिया है, एक बड़ी इलायची को मैं बीच से खोलकर डाल रही हूँ ताकि इसकी खुशबू जो है छोलों में अच्छी तरह से आ जाए। आधा चाय का चम्मच मैंने नमक शामिल कर दिया है। लो मीडियम फ्लेम पर हम इसे 35 से 40 मिनट तक पका लेते हैं। ढक्कन जो है आपने थोड़ा-सा खोलकर रखना है। जब तक छोले हमारे पक रहे हैं, हम एक मसाला बना लेते हैं। इसके लिए 2 दरमियाने साइज़ की प्याज को मैं रफली काट कर ग्राइंडर जार में डाल रही हूँ। 1 इंच अदरक के टुकड़े को मैंने छोटे टुकड़ों में काट कर डाल दिया है। इसके साथ ही 6-7 मैं देसी लहसुन की कलियाँ डाल रही हूँ। 2 हमने तेज़ वाली हरी मिर्चें शामिल कर दी हैं। थोड़ा-सा मैं इसके अंदर पानी शामिल करूँगी। अब हम इसका पेस्ट बनाकर लाते हैं। पेस्ट हमारा तैयार है। अब हम छोलों के लिए एक और स्पेशल मसाला बना लेते हैं। तो फ्राई पैन में मैं 2 चाय के चम्मच भरकर साबुत धनिया शामिल कर रही हूँ। 1 चाय का चम्मच भरकर हमने सफ़ेद ज़ीरा डाला है। 1 चाय का चम्मच ही मैंने सौंफ शामिल कर दी है। 8-10 आपने इसके अंदर काली मिर्चें डाल देनी हैं। खुशबू के लिए मैं थोड़ी सी जवतरी शामिल कर रही हूँ।
3 अदद मैंने लौंगे डाल दी हैं। आधा छोटा फूल मैं बादियान का शामिल कर रही हूँ। अब इन तमाम मसालों को लो मीडियम फ्लेम पर हम इतनी देर तक भून लेते हैं कि इनका हल्का सा कलर तब्दील हो जाए और इसमें से खुशबू आने लगे। 2 ढाई मिनट तक मसालों की मैंने भुनाई कर ली है। इनका हल्का सा कलर तब्दील हो गया है और इसमें से खुशबू आने लगी है। इसे मैं ठंडा करके पाउडर बना लूँगी। लो मीडियम फ्लेम पर छोलों को पकते हुए 35-40 मिनट हो गए हैं। हम सबसे पहले अपने छोले चेक करेंगे कि छोले हमारे अच्छी तरह से गले हैं या नहीं। ये अभी बहुत ज़्यादा गर्म है, लेकिन मैं आपको चेक करा देती हूँ कि छोले हमारे बहुत अच्छी तरह से गल चुके हैं। तो आपने छोलों को अच्छी तरह से ही गलाना है, तभी आपको इसे खाने में मज़ा आएगा। इसके अंदर जो खड़े गरम मसाले हैं, उनकी खुशबू जो है चनों में आ चुकी है। तो मैं तमाम खड़े गरम मसाले जो है निकाल देती हूँ, वरना खाते टाइम ये मुँह में आएँगे तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगेंगे। ये खड़े गरम मसाले मैंने निकाल दिए हैं। अब हम इन छोलों में से 1 चम्मच भरकर जो है छोले निकाल लेंगे। आप देख सकते हैं तकरीबन 1 कप के बराबर इसमें पानी भी मौजूद है। इन छोलों को मैं अलग कर लेती हूँ और अब हम इसके लिए मसाला तैयार कर लेते हैं। छोलों की ग्रेवी बनाने के लिए मैंने आधा कप से थोड़ा कम तेल लिया है। तेल को मैं गरम कर लेती हूँ। तेल गरम हो गया है तो आधा चाय का चम्मच मैं इसमें सफ़ेद ज़ीरा शामिल कर रही हूँ। ज़ीरे को हम 15-20 सेकंड तक फ्राई कर लेते हैं। ज़ीरा हमारा फ्राई हो गया है। अब जो हमने प्याज, अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट बनाया था, ये तमाम पेस्ट मैंने डाल दिया है। इसकी हमने इतनी देर तक भुनाई करनी है कि इस पर हल्का गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए। ये मैंने वही ग्राइंडर जार लिया है जिसमें प्याज और अदरक लहसुन को पीसा था। 2 दरमियाने साइज़ के टमाटरों को मैंने रफली काट कर डाल दिया है। जो मैंने छोले निकाले थे वो भी मैंने शामिल कर दिए हैं। इसके साथ ही हम थोड़ा पानी डाल देते हैं। अब मैं इसका पेस्ट बना लेती हूँ। छोले और टमाटरों का पेस्ट तैयार है। प्याज पर हल्का गोल्डन कलर आ गया है और तेल इससे अलग हो गया है। अब जो टमाटर और छोलों का मैंने पेस्ट बनाया था, वो तमाम पेस्ट हम इसमें डाल देते हैं। ये मैंने तमाम पेस्ट डाल दिया है, लेकिन जार में अभी भी थोड़ा सा पेस्ट बाकी है। थोड़ा पानी डालकर मैंने वो पेस्ट भी निकाल लिया है ताकि कोई चीज़ हमारी ज़ाया ना हो। अब मैं इसके अंदर कुछ मसाले शामिल करूँगी। आधा चाय का चम्मच मैं नमक शामिल कर रही हूँ। आधा चाय का चम्मच नमक हमने छोलों को उबालते वक्त भी डाला था। 1 चाय का चम्मच मैंने लाल मिर्चों का पाउडर शामिल किया है। क्वार्टर टी स्पून मैंने हल्दी पाउडर डाल दिया है। जिन मसालों को मैंने ड्राई रोस्ट किया था उसका मैंने पाउडर बना लिया है। ये तमाम पाउडर मैंने शामिल कर दिया है। अब हमने इन मसालों की बहुत अच्छी तरह से भुनाई करनी है। अगर मुझे भुनाई के वक्त ज़रूरत महसूस हुई तो मैं थोड़ा पानी इसमें और डाल दूंगी। मसाले की मैंने 8 से 10 मिनट तक अच्छी तरह से भुनाई कर ली है। मसाला भूनते वक्त मैंने इसमें थोड़ा पानी भी शामिल किया था। जितना अच्छा आपका मसाला भुना हुआ होगा, उतना ही जायकेदार आपका सालन तैयार होगा। अब हम इसके अंदर छोले शामिल करेंगे। छोलों के अंदर जो है तकरीबन 1 कप के बराबर पानी मौजूद है, तो वो पानी समेत ही हमने तमाम छोले डाल दिए हैं। इसे हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अगर आपको ज़रूरत महसूस हो तो आप यहाँ पर गर्म पानी शामिल कर सकते हैं। छोलों को मसाले के साथ मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। मैं इसके अंदर मज़ीद पानी और शामिल नहीं कर रही हूँ क्योंकि इसका मसाला थोड़ा गाढ़ा-गाढ़ा ही अच्छा लगता है। नमक मुझे इसमें थोड़ा कम लगा है तो मैंने आधा चाय का चम्मच नमक और डाल दिया है। इसे भी हम मिक्स कर देते हैं। लो मीडियम फ्लेम पर मैं इसे जो है 8 से 10 मिनट तक और पका लेती हूँ। लो मीडियम फ्लेम पर छोलों को पकते हुए 8-10 मिनट हो गए हैं। माशाल्लाह इसमें से बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है जो हमने मसाले भून कर डाले थे। और आप छोलों का कलर भी देख सकते हैं। माशाल्लाह कितने मसालेदार और जायकेदार ये तैयार हुए हैं। अब इसका जायका बढ़ाने के लिए मैं कुछ चीज़ें और डाल देती हूँ। 1 चाय का चम्मच भरकर मैं इसके अंदर पिसी हुई खटाई शामिल कर रही हूँ, जिसे आमचूर पाउडर या मैंगो पाउडर भी कहते हैं। 1 मुट्ठी हमने बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल दिया है।
गरम मसाला पिसा हुआ डालने की अब ज़रूरत नहीं है। तमाम चीज़ों को मैं मिक्स कर देती हूँ। बिल्कुल लो फ्लेम पर मैं इसे मज़ीद 2 मिनट का दम दूँगी, जब तक हम भटूरों की तैयारी कर लेते हैं। आटे को रेस्ट पर रखे हुए 1 घंटा तकरीबन हो गया है। अब हम इसके भटूरे बनाएँगे, तो एक दरमियाने साइज़ से थोड़ा बड़ा लीमू होता है, उतना बड़ा हमने पेड़ा ले लेना है। ये देखिए मैंने इसका पेड़ा ले लिया है। इसे हम थोड़ा गोल कर लेते हैं हाथों की मदद से। इस तरह आपने भी गोल कर लेना है। बाकी आटे को मैं साइड पर रख रही हूँ। किचन काउंटर पर हम थोड़ा-सा जो है तेल लगा देते हैं। आपने खुश्क आटा नहीं डालना है, आपने तेल ही लगाना है। बेलन पर भी मैं जो है थोड़ा-सा तेल मल लेती हूँ अच्छी तरह से। ये देखिए जी, इस तरह मैंने बेलन पे भी तेल मल लिया है। इसे हम पहले हाथों से बढ़ा लेते हैं, बहुत आसानी से ये बढ़ जाते हैं। अब मैं इसे बेलन की मदद से बेलूँगी। आपने इसे ना तो बहुत ज़्यादा पतला रखना है और ना ही बहुत ज़्यादा मोटा रखना है। मैंने इसे थोड़ा लंबाई में बेला है। आपने इसे मेरी तरह ही ना तो बहुत ज़्यादा मोटा रखना है और ना ही बहुत ज़्यादा पतला। तेल हमारा गरम है, तो अब हम इसे कढ़ाई में डाल देते हैं। मीडियम टू हाई फ्लेम पर तेल को मैंने गरम कर लिया है और अब फ्लेम मैंने मीडियम कर दिया है। ये भटूरा हमने मीडियम टू हाई फ्लेम पर तेल को मैंने गरम कर लिया है और अब फ्लेम मैंने मीडियम कर दिया है। ये हमने भटूरा इसके अंदर डाल दिया है। एक हाथ से आपने इसे हल्का-हल्का सा जो है चारों तरफ से दबाना है और दूसरे हाथ से आपने इसको ऊपर गरम-गरम तेल डाल देना है। चंद सेकंड में ही ये बिल्कुल फुटबॉल की तरह फूल जाएगा। ये देखिए जी, माशाल्लाह कितनी अच्छी तरह से फूल गया है। इन्हें फ्राई होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो मैं इसे अलट-पलट करते हुए गोल्डन ब्राउन कलर आने तक फ्राई कर लेती हूँ। माशाल्लाह इस पर बहुत ही अच्छा गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है, तो अब हम इसे तेल से निकाल लेते हैं। तमाम भटूरे मैं इसी तरह बना लेती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे फूले-फूले भटूरे तैयार हैं। इसके साथ आपने ये मसालेदार छोले भी बनाना है। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।